नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमाचल से दिल्ली वाली फिर एक शॉर्ट वीडियो के साथ आपके आगे हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है कि नवरात्र के टाइम चल रहे हैं और आज है हमारा लास्ट नवरात्रा, जिसे हम नवमी बोलते हैं। तो आज के दिन हमने कन्या पूजन की थी। तो आज मैं उसी की प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि हमने कन्या पूजन कैसे कैसे की। यहाँ पे मेरे पास मैंने सुबह उठ के, मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपनी पुरानी ही वीडियो यहाँ पे लगा दी है, जो मैं जिस दिन सुबह उठी थी। तो यहाँ पे भी आज हम 4 बजे उठे थे। 4 बजे उठ के हमने फटाफट नहाए वगैरह, उसके बाद हमने प्रसाद बनाया। ये हमारा हलवे का प्रसाद है। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो है चने भी उबल के रेडी हो रखे हैं। उसके बाद अब हम इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ पर हमने पूड़ियाँ तलने के लिए कढ़ाई रख दी है। आटा गूंदा था। आटा गूंदने के बाद आधा आटा मम्मी ने कहा कि अभी पूड़ियाँ बना लेते हैं, आधा हम, क्योंकि हमें खेतों का भी काम लगा हुआ, तो हमने कहा बाकी हम जब वहाँ पे जाएंगे खेत से वापस आके तब बना लेंगे। तो इतना आटा हम वापस रख गए थे अपने यहीं पे, ताकि हम वापस आए तो ताज़ी ताज़ी पूड़ियाँ बना के कन्या को दें। यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ स्टार्ट हो गई है बननी, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। अब हम यहाँ पे पूड़ियाँ बना रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। जितनी मम्मी ने पहले बेली हुई थी वो बनाई, उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने भी बेली। और बस अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। हम उठे थे गाइस कोई 4 बजे करीब, और यहाँ पर अभी हो रहा है 6:30। और अब हम जाने लगे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम कब से वेट कर रहे थे कि सुबह हो, लेकिन सुबह इतनी लेट हुई कि क्या बताऊँ आपको मैं। अब जब से खेतों का काम लगा हुआ, रात को नींद भी नहीं आती है, बस यही होता है सुबह कब होगी सुबह कब होगी। तो ये मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, हम ऐसे ऐसे करके खेत जाएंगे। ये मेरे सारे चाचा जी के नीचे के खेत है, इन्होंने पहले से घास वगैरह कट करके रख लिए। इससे ऊपर भी इन्हीं के हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके हमारे खेत आ जाते हैं। तो अब आपको मैं यहाँ पे रास्ता दिखा रही हूँ कि हम घास काटने जा रहे हैं। हम मतलब सुबह जल्दी उठ गए थे। उठ के हमने नहाए, हमने कहा क्योंकि मेरे को स्कूल भी जाना था, तो हमने कहा फटाफट काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद सारा काम ऐसा करते हैं कि एक ही बारी में हो जाए। तो तब हम मम्मी और मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे। मम्मी जल्दी उठ गए, मैं भी जल्दी उठी, फटाफट हम लोग नहाए। उसके बाद हमने सारा पूजे का जितना भी खाना वगैरह था वो बना दिया। बाकी मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हम जैसे खेतों वगैरह में जाते हैं तो घर का जितना भी काम है वो करते हैं, उनको कोई शेम फील नहीं होता, और ना उनकी मम्मा वगैरह को शेम फील होता है कि मेरा बेटा काम कर रहा है। क्योंकि हम जैसे गाँव में रहते हैं, तो गांव में बहुत सारे लोग हैं, उनकी यही मेंटालिटी है कि हाँ लड़का लड़का कैसे काम कर सकता है। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि इनके आगे भी मेरे को लगता है बहनें हैं, तो इस वजह से इन्होंने अपनी जो सोच है बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखी हुई है। और यहाँ पर अब आ गया हमारा, मेरे घर के पास ही एक प्राइमरी स्कूल है, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से मैम ने इसको रखा हुआ है। यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स, सॉरी पोट वगैरह लगे हुए हैं। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्लांट भी आए हुए हैं। और मैम ने तो साइड में भी, ये देखो, ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने मिट्टी का करके वो रखा हुआ और उसमें प्लांट लगाया है। और यहाँ पर ये है हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मिठी मीठी, नाम भूल गई मम्मा, मीठी डार्लिंग। तो मीठी डार्लिंग लेकिन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है। ये बिल्कुल हमारे जो घर के मेंबर है ना, बिल्कुल हमने इसको वैसे ही रखा हुआ है। जिस हिसाब से हम खाते पीते हैं हम इसको भी वैसे ही देते हैं। हम गायों की तरह नहीं देते कि हाँ कुछ भी दो, सूखा फूसा सब खा लो आप। तो अभी ये भी देखो, इसका भी अलग ही से ठाट है। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा ये छिलके खा रही है। उसके बाद उसने ना वहाँ पे आपको एक वो दिख रहा होगा बाउल सब, वहाँ पे इसका द्रक्कल होता है, जो जैसे घर का खाना वगैरह जो भी बच जाता है ना, वो हम इसको देते हैं। यहाँ पे वेस्ट नहीं करते, वो अपने एनिमल्स वगैरह को खिलाते हैं। तो जो इसके खाने का स्टाइल है ना, वो क्या करती है, थोड़ा सा पहले ग्रास खाती है, उसके बाद जैसे एज अ सैलेड नहीं खाते हम लोग, तो वो वैसे ही उसको द्रक्कल को खाती है, फिर घास को खाती है। तो ऐसा लगता है जैसे सलाद खा रही है। इसको मम्मी ने बहुत प्यार से रखा। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाती हूँ क्योंकि मुझे घास काटना होता है। ये है मेरी दराटी, जिसके थ्रू मैं घास को कट करती हूँ।
ये वही है, नाइफ़ की तरह होती है लेकिन एक बड़ा नाइफ़ होती है ये। अब हमने ये सारी ग्लास को फटाफट ख़त्म कर देना है। और ये सन महाराज भी आ गए हैं, मेरे सन देव सूर्य भगवान भी आ गए हैं, तो मैंने सोचा उनकी एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। और इतना प्यारा लगता है ना दोस्तों, क्योंकि हम जैसे शहर में रहती थी मैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट उठती थी, 10-10 11-11 बजे। बट यहाँ पे इतना सुकून मिलता है, हम सुबह जल्दी उठते हैं। उसके बाद जब ये लगता है ना कि नहीं नहीं हम सबसे पहले थे, और भाई सूरज भगवान भी थोड़ा लेट आए हैं, तो उसको देख के बहुत सुकून मिलता है कि हाँ भाई हम आ गए हैं, हम कर लेंगे भाई, सब कुछ कर लेंगे। और जो सुबह सुबह की सनलाइट होती है ना, वो इतनी अच्छी लगती है ना, एक तो क्योंकि ठंड हो रखी होती है यहाँ पे, और उसके बाद ऐसे हल्की हल्की सी जो ये सनलाइट पड़ती है हमारी बॉडी पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। खेतों से हम वापस आ गए हैं, और फिर यहाँ पर हमारा था कि हमने चने को भी तड़का कर लगाना है, तो हमने यहाँ तड़का लगा दिया है। और मैंने स्कूल जाना था, तो हमने इसलिए सोचा कि अब भाई जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं टाइम से। अब सबसे पहले हम अपने भगवान जी को अर्पण करते हैं। हम जो भी कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने भगवान जी को अर्पण करते हैं। हमारे 3 मंदिर हैं। ये पहला जो मंदिर था वो हमारे घर में ही है, ये दूसरा मंदिर है, ये मेरी काली माता का मंदिर है, साथ में ही है मेरे भोले बाबा भी विराजमान बाहर की तरफ। और साथ में घर के साथ ही हमारा एक और मंदिर है जो चौंड माता का मंदिर है, वो शायद मुझे लगता है आगे वाली वीडियोस में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं इन बच्चों की प्लेट तैयार कर रही हूँ। इसमें हमने जो जो प्रसाद बनाया, जितनी जितनी हमारी हैसियत थी उतना उतना हमने दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे आए हुए हैं। अब इस बार जैसे हमें काम था बड़ा ज़्यादा, तो और मुझे कन्या भी नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने उनको यही बोला था कि कोई नहीं, कन्या नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मत जाना आप घर पे किसी के, तो आप बस साथ ही कन्या लेके आना। जबकि मैं हमेशा नो कन्या भाई उनको पूछती हूँ। तो मैंने आके देखा, मैं खेत से वापस आई तो 2 छोटी छोटी कन्या माता रानी इतने अच्छे से हमारे घर पे आके बैठी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मैं जो 9 कन्या पूछती हूँ वो मेरा सफल रहा, इस बार भी आ गई। अब ये देखो, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दिल्ली में क्या होता है ना, कन्याओं को बोलते हैं चलो चलो पैर धुलाने चलो करके ना। बट जैसे मेरे घर में भी ऐसी परात लेके हम उनके वॉश करवाते थे, तो हम सिर्फ उनके ना पैर वॉश करवाते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो हम इनके हाथ पैर दोनों वॉश कर रहे हैं, और इन कन्याओं को भी पता है कि हाँ इन्होंने अपने हाथ पैर दोनों देने। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई माता रानी का हम जैसे उनके हाथ भी वॉश करवा रहे हैं, पैर भी वॉश करवा रहे हैं, और भाई आप खा के जाओ करके, है ना। और यहाँ पर मेरा बेटा है, अब इसको जैसे पता ही नहीं, अब मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज पता चला कि हाँ भाई हम इनके हाथ भी वॉश करवाते हैं। उसके बाद मैं छीटा लगा रही हूँ, क्योंकि हमने सारी माताओं प्लस जो हमारा एक यहाँ बोलते हैं बटक, और जबकि हमारे उधर बोलते हैं लांगूर महाराज, ठीक है। तो हमने इन सब के पैर धुलवा दिए। उसके बाद जो पानी था ना, वो अब हम अच्छी जगह पे डाल देंगे। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं सबके कन्याओं के सर ढक रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि कन्याओं के हम सर ढक रहे हैं, तो मतलब इससे एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ भगवान जी हमने आपका सर ढका, आप हमारा भी सर हमेशा ऐसे ही ढके रहना, और कहीं किसी और के आगे झुकने मत देना। बस हमारा सर जब भी झुके, या तो वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हों जो हमारी भलाई सोचते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, बस उनके लिए हो, उनके आगे झुके। अदरवाइज़ मेरा सर तो भगवान तू कहीं पे भी मत झुकाना, क्योंकि मैं इस दुनिया से बड़ी परेशान हो गई हूँ। दुनिया इतनी मतलबी है ना, मैं क्या बताऊँ। बट खैर उन सब बातों को छोड़ो और अपने इस पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती उन बकवास लोगों पे। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, मोलियाँ बांध रहे हैं, और सब भगवान सारी माताओं को हमने मोली बांध ली। और यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे देखो ये क्या लगता है, यहाँ हमारे दिल्ली में नहीं होता, यहाँ पे ना एक घास होती है उसको ध्रुव बोलते हैं, साथ पे हम फ्लावर देते हैं, और सारी जितनी भी कन्या होती है ना उनके हाथ में हम रखते हैं कि ये लो इस, तो वो जब हमें इसको रिटर्न करती है ना, तो वो हमें बोलती है सर्व सिद्धि। तो ये एक जैसे आशीर्वाद टाइप होता है कि हाँ जी भाई माता रानी का ये आशीर्वाद है। अब ये देखो सारे मेरे हस्बैंड को सर्व सिद्धि ये बोल रहे हैं, ठीक है, सर्व सिद्धि बोल बोल के ये हमें दे रहे हैं। और अब ये हमने क्या करना, हमने इसको संभाल के रख लेना है। सारा तो नहीं रख पाते हम, थोड़ा बहुत जैसे हमने जो भी हमारी जहाँ पर भी हम चाहते हैं अच्छी जगह है साफ़ सुथरी, हम उधर रख देते हैं। तो इससे सच में वाकई
बरकत भी होती है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कन्याओं को प्रसाद दे रहे हैं, जो जो हमारी श्रद्धा थी हमने वो अर्पण किया इनके आगे। काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा मैं दे नहीं पाती अभी भी पूजा में। मुझे याद आता है कि हम दिल्ली में कितनी अच्छी पूजा करते थे। और इवन मुझे अपनी बहन का और ख़ुद का, जैसे मेरी मम्मी होते थे तो वो आरती गाते थे, तो हमने डेली मतलब सुबह शाम आरती गानी। मैं और मेरी बहन ने मतलब हमने घंटी बजानी या फिर ताली बजानी ना, तो हम सिर्फ जैसी पूजा स्टार्ट होती थी हमने बस हंसते रहना। और मम्मी ने हमें ना बार बार आंखें दिखाते रहना कि भाई मत हंसो मत हंसो। बट जैसी पूजा ख़त्म होनी ना हमारी हंसी भी बंद हो जाती थी, पता नहीं क्या होता था वो। तो मुझे बस वही सब याद आता और उसको मैं मिस करती हूँ। पर वो मेरी बहुत अच्छी यादों में से एक है, क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी भी थी, मेरी बहन भी मेरे साथ थी, तो मतलब बड़ा अच्छा टाइम था वो। अब यहाँ हमने सबको दे दिया, इस बार टाइम नहीं लगा था तो मैंने इनके लिए सिर्फ मैगी लेके आई थी, साथ में मैंने दक्षिणा दी थी इन लोगों को और जो भी प्रसाद वगैरह वो दिया था। और यहाँ देखो हमारे उधर जो दिल्ली में आती है ना लड़कियाँ, उनको इतनी जल्दी होती है ना वो प्रसाद भी नहीं खाती है। और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी खींचतानी होती है, तू आ जा। इवन जो आंटियाँ होती हैं ना, आंटियाँ भी लड़ लेती हैं कि भाई हमारे घर के जेंट्स लोगों ने काम पे जाना और आप लोग आ नहीं रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर तो थोड़े बहुत ही घर है, मुझे लगता है कोई 4-5 लोग ही कन्या पूजन करते हैं। और तो यहाँ पे कन्या जो है ना वो बड़े आराम से खा पी के जाती है। ये मेरी सर्व सिद्धि, मेरी दक्षिणा, और ये मेरे जो हमने पहले भगवान जी को चढ़ाए थे वो है। जो मैं चौंड माता बोल रही थी ये उनका मंदिर है। ये भी बहुत प्यारे हैं, ये भी मेरी बातें बहुत सुनते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मेरी वीडियोस को आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।